दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अनंतपुर गांव की है। इस गांव में श्यामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और नम्र स्वभाव का था। श्यामू हमेशा असहाय और गरीब लोगों की मदद करता था। एक दिन श्यामू शहर से वापस घर आ रहा था, तो उससे एक पेड़ के पास दुखी आदमी दिखा। श्यामू उस पेड़ के पास जाता है, उस आदमी से पूछता है, सुनो भैया, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम दिनेश है। मैं शहर से घर वापस जा रहा था और मैं रास्ता भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊं, इसीलिए दुखी हूँ। श्यामू ने दिनेश की बात सुन उसे अपने साथ अपने घर ले आया। दरअसल दिनेश कोई मामूली आदमी नहीं था, वह एक चोर था। वह सिर्फ श्यामू के जरिए उस गांव में घुसना चाहा। अगले ही दिन दिनेश पूरे गांव का चक्कर लगाकर देखता है कि उस गांव में क्या क्या चुराने लायक है। उसी रात दिनेश ने मिश्रा जी की कार चुरा ली। अगले दिन सुबह होते ही मिश्रा जी ने देखा कि उनकी कार नहीं है, तो हैरान हो गए कि आखिर मेरा कार कौन चुरा ले गया। दिनेश फिर गांव में घूम घूम कर देखने लगा कि आज गांव में क्या चुराने हैं। दिनेश को गांव में घूमते हुए देख श्यामू को शक हुआ। वैसे हमारे गांव में कोई दूसरे गांव का नहीं आता, और इधर दिनेश पूरे गांव में घूम कर क्या देखता है? कहीं यही तो नहीं है मिश्रा जी का कार चुराने वाला? श्यामू का शक सही है या गलत, यह जानने के लिए श्यामू रात होते ही सोने का बहाना करके सोने चला गया। कुछ देर बाद दिनेश चुपके से घर के बाहर निकला। श्यामू भी चुपके से उसके पीछे चल दिया। दिनेश जैसे ही लाला जी का बाइक चुराने जाता है, तभी पीछे से श्यामू बोल पड़ा, अच्छा, तो ये है मिश्रा जी का कार चुराने वाला, और आज लाला जी का बाइक चुराने आया है। आज तेरी तो खैर नहीं। यह बात सुनते ही दिनेश वहां से भागने लगा। श्यामू भी उसे पकड़ने के लिए दिनेश का पीछा किया। रात में अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। दिनेश का पीछा करते करते श्यामू एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराते ही वह पेड़ के अंदर चला गया और वहां से किसी और ही जगह पहुंच गया। श्यामू वहां का नज़ारा देख वह हैरान हो गया। आखिर मैं आ कहाँ गया? मैं हूँ कहाँ पर? यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे बहुत से लोगों की एक साथ आवाज़ सुनाई दिया। श्यामू उस आवाज़ का पीछा करते हुए चल दिया। वह वहां जा पहुंचा जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर खेल प्रतियोगिता हो रहा है। तभी श्यामू एक व्यक्ति से पूछता है, सुनो भैया, यहाँ पर कौन सा खेल हो रहा है? यहाँ पर दौड़ का प्रतियोगिता हो रहा है। अच्छा, तो मुझे भी इस खेल में भाग लेना है। श्यामू भी उस खेल में भाग लिया और उससे खेल के सारे नियम बता दिया गया और उसके बाद खेल शुरू हो गया। दौड़ शुरू होने के बाद तेजी से दौड़ने लगा। सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए वह आगे निकल गया। उस दौड़ में एक बल्ली नाम का लड़का था। उसने देखा कि उससे आगे कोई और निकल गया, तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूरे जी जान से जोर लगाया और उसके करीब पहुंच गया। श्यामू के करीब आते ही उसे अड़ंगी मार दिया। श्यामू लड़खड़ाते हुए वहीं पास में एक पेड़ से जा टकराया। वह कोई मामूली पेड़ नहीं था, वह एक जादुई पेड़ था। टकराने के बाद जादुई पेड़ के अंदर चला गया और उसी पेड़ से वापस आ गया जिस जादुई पेड़ से वह वहां पहुंच गया था। बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर में दो भाई रहते थे, गंगू और मंगू। गंगू का छोटा भाई मंगू मेहनत करता है, दो पैसे कमाकर घर का खर्च चलाता है, और वहीं बड़ा भाई गंगू हमेशा आवारापंती और मटरगश्ती करता रहता है। एक दिन मंगू जब घर वापस आ रहा था, तो उसने देखा
गंगू अपने दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ा रहा था। मंगू बिना कुछ बोले चुपचाप सीधा घर चला आया। कुछ देर बाद जब गंगू घर वापस आया तो मंगू ने गंगू से कहा, भैया, अगर आप इसी तरह दिन भर घूमेंगे और मटर गश्तियाँ करेंगे तो। अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारी सोच छोटी और बड़ी होती है। सुन छोटे, मैंने अपना हाथ एक ज्योतिष को दिखाया था। ज्योतिष ने बताया मेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। राजयोग। वो कोई ज्योतिष नहीं, बहरूपिया रहा होगा, और जो तुमसे पैसे ऐंठ लिया। और वैसे भी ज्योतिष ने जो बताया उसके लिए तुम्हें हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। यूं ही नहीं, घूमने और दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाने से राज करोगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, पर मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? ठीक है, कल आप मेरे साथ चलना। अगले दिन दोनों भाई गंगू और मंगू काम के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में जाते समय एक पेड़ के पास एक गुफा दिखाई दिया। सुन छोटे, कल तक यहाँ तो कोई गुफा नहीं था। आज अचानक इतना बड़ा गुफा कहाँ से आ गया? हाँ, कल तक तो नहीं था, लेकिन आज ये कहाँ से आ गया? चल छोटे, पास से जाकर देखते हैं। गंगू और मंगू दोनों गुफा के पास जाते हैं और गुफा के इर्द गिर्द देखते हैं, और वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और वे देखते हैं कि गुफा के अंदर एक गड्ढा है। गंगू और मंगू गड्ढे के अंदर झांकते हैं और वे अचानक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरने के बाद गंगू और मंगू एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। गंगू मंगू से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ। ना मैं तेरी बातें सुनता और ना मैं यहाँ आकर फंसता। न जाने हम कहाँ आ गए। यहाँ हम सिर्फ आपकी वजह से फंस गए। क्या जरूरत थी गुफे के पास आने और देखने की? छोटे, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? बेटा सुनो, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। गंगू और मंगू डर जाते हैं। ये किसकी आवाज है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। गंगू और मंगू को फिर वही आवाज सुनाई देती है। बेटा सुनो, मेरी मदद कर दो। कौन हो आप और कहाँ से बोल रही हो? बेटा इधर देखो, इधर अपने पीछे देखो। गंगू और मंगू दोनों उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, देखिए माँ जी, हम दोनों यहाँ आने जाने में आ गए और यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप हमें बता सकती है? ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता तो बता दूंगी, पर इससे पहले मेरा